नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर और मैं हूं मानसी शर्मा। फिलहाल मैं मौजूद हूं राजभवन के सामने धरना स्थल में। आए दिन यहां किसी न किसी विषय को लेकर लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। आए दिन की बात छोड़िए, यहां पर कई दिनों से पंचायत सचिव को लेकर लोग धरने पर बैठे हैं। पंचायत सचिव नियुक्ति की जो बात की जा रही है उस पर लोग धरने पर बैठे हैं और हमारे साथ जो एक बहुत ही न जाने माने अब शख्स बन चुके हैं, गुलाम हुसैन जी मौजूद है, जो बढ़ चढ़ कर छात्रों के लिए और अपने ही वो खुद छात्र होकर अपनी नियुक्ति के लिए जेपीएससी हो चाहे यहाँ पर पंचायत सचिव की बात हो उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे हम जानते हैं कि आखिर अब क्या विषय रही, अब क्यों नहीं सरकार इतने समय होने के बाद भी उनकी मांगों को समझ रहे हैं और आगे रख रहे हैं। देखिए, यही सवाल तो बार बार हम माननीय मुख्यमंत्री से करते हैं। वो हमारे बड़े भैया हैं और बार बार हम लोग बहुत ही विनम्रपूर्वक उनसे आग्रह भी करते हैं, सवाल भी करते हैं। सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि हमने उनको वोट दिया है और सवाल करने का हमारा अधिकार है। वो हमारा इस अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। और सवाल हमारा बार बार उनसे यही है कि आखिर वह पंचायत सचिव की नियुक्ति को लेकर के जो बड़े बड़े वादे किए थे चुनाव से पहले, आखिर अब उन वादों का क्या होगा। और साथ ही साथ आप जो लंबे समय से जहाँ भी जो भी सभा में आप गए हैं, पंचायत सचिव के अभ्यर्थी डेलीगेट्स के रूप में आपसे मिलते थे तो हमेशा आपने कहा है कि आपका मामला पॉजिटिव है, संज्ञान में लिए हुए हम आपकी नियुक्ति कराएंगे, बेशक कराएंगे। तो मैं साहेब बेखबर साहब से कहना चाहूँगा कि अभी तक से आपने पंचायत सचिव नियुक्ति के बारे में पहल क्यों नहीं अपनाया है। हम सारे अभ्यर्थी यहाँ पे पिछले 69 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और अभी तक से आपके तरफ से कोई भी प्रतिनिधिमंडल हमारी सूद बूद लेने के लिए आए नहीं हैं। चलो मान लेते नहीं आए हैं, लेकिन हम तो उनके पास गए हैं ना। हम तमाम लोगों के पास गए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे आरजेडी हो, तमाम अलायंस की जो गवर्नमेंट है यहाँ पे उनके पास गए हैं, सब लोगों के पास गए। सब लोगों से बारी बारी से हमने उन्हें अपने समस्याओं से अवगत कराया है। उसके बाद भी अभी तक से सिर्फ सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, आपकी बात हमारे संज्ञान में है। लेकिन ये संज्ञान कब टूटेगा आपका? आखिर पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों का कसूर क्या है कि उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार को इस सदन से मतलब कि बेदखल किया, पूर्ववर्ती सरकार को उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। ये गलती पंचायत सचिव अभ्यर्थियों से हुई है। तो आप बिल्कुल भी आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ और ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर ये गलती पंचायत सचिव अभ्यर्थी से हुई है तो आप पंचायत सचिव अभ्यर्थी को नियुक्ति अगर नहीं करेंगे तो दोबारा इस गलती को फिर से पंचायत सचिव अभ्यर्थी दोहराएंगे। और जिस तरह से हम लोगों ने पूर्ववर्ती सत्ता वाले पार्टी को हम लोगों ने बेदखल किया सत्ता से, वह दिन दूर नहीं जब आपको भी हम लोग बेदखल कर सकते हैं। क्योंकि युवा किसी भी प्रदेश का, किसी भी जैसे कोई भी क्षेत्र हो, उसका बहुत बड़ा वो रीढ़ की हड्डी होती है युवा। और अगर युवाओं को भी अगर इस तरह की चीज़ों से महरूम कर दिया जाए, उनके रोज़गार से, उनके नियुक्ति से, उनके नौकरी से अगर उन्हें बेदखल कर दिया जाए तो वो युवा वर्ग आक्रोशित ज़रूर होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देंगे तो पंचायत सचिव अभ्यर्थी करेंगे क्या? 5 साल से जो उन्होंने अपना जो महत्वपूर्ण और कीमती समय आपको दिया है, सरकार को दिया है, 5 साल में एक नए कार्यकाल का बदलाव आ जाता है और 5 साल में 2 सरकार पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने देख लिया है। इस बीच में पंचायत सचिव की नियुक्ति के बारे में आपने कोई पहल नहीं अपनाया है। रघुवर दास ने तो अपना पाप छोड़ दिया कि वह हम लोगों को नियुक्त नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाइएगा तो जाहिर सी बात है कि ये पंचायत सचिव अभ्यर्थी भी आपके लिए काल साबित होंगे। और वो इसलिए होंगे क्योंकि हमने देखा है कि गठबंधन की सरकार का अगर मैं बात करूँगा तो गठबंधन की सरकार अभी डरी हुई है। और वो इसलिए डरी हुई है क्योंकि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार साफ हो चुकी है। अब सब लोगों की निगाह झारखंड में है। झारखंड में अगर कांग्रेस के लोगों ने सही से काम नहीं किया, अगर सही से अपने वादों को पूरा नहीं किया, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखवाया है, अगर उन वादों को पूरा नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि झारखंड के युवा यहाँ भी उन्हें साफ कर देंगे। और वो इसलिए करेंगे क्योंकि ये झूठी राजनीति, लूट खसोट की राजनीति बिल्कुल यहाँ से बंद होनी चाहिए। आपके पास जब हम जाते हैं हमें आश्वस्त करके भेजते हैं कि कांग्रेस आपकी नियुक्ति करना चाहती है लेकिन जेएमएम इसके पक्षधर में नहीं है, हम आपकी नियुक्ति कैसे करेंगे? तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर जेएमएम इसके पक्षधर में नहीं है, अगर माननीय मुख्यमंत्री नियुक्ति करना नहीं चाहते हैं तो आप दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं? आप अगर आपका बात वो नहीं मान रहे तो आप अपने हाथ को पीछे क्यों नहीं खींच रहे हैं? पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के साथ आपने वादा किया है कि इनकी नियुक्ति हम कराएंगे, आपने जिम्मेदारी ली है। हमारे अनशन को तुड़वाने के लिए आप कितने बार प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं, हर बार हम लोग वापस लौटे हैं, लेकिन इस बार लौटने वाले नहीं हैं। हमें नियुक्ति चाहिए या तो फिर मृत्यु चाहिए, हम इसी जगह पर रहेंगे। और कांग्रेस को मैं बताना चाहता हूँ कि जिस अल्पसंख्यक की आप हितैषी की बात करते हैं, आज आने वाले समय में 3 दिन के बाद से वही अल्पसंख्यक युवा और उनके साथ तमाम साथी माह रमज़ान के पाक महीने में धरने पे बैठेंगे लगातार और रोज़ा भी रखेंगे। उस समय आप क्या जवाब दीजिएगा जनता को
जब आपसे सवाल करेगी तो। और मैं पब्लिक से भी अपील करूंगा कि आपने वोट दिया है तो आप सरकार से सवाल करने का अधिकार रखिए। अगर खुद को अगर राष्ट्रवाद या फिर देशभक्त बताते हैं तो आप सरकार से सवाल करिए, क्योंकि सरकार को जब तक सवाल नहीं करिएगा सरकार उसका जवाब नहीं देगी और मनमानी करती रहेगी और लूट खसूट की राजनीति जारी रहेगी। जी, बात किया आपने वादों का और मुख्यमंत्री की मैनिफेस्टो का, उसमें उन्होंने कहा था कि 5 लाख रोजगार और नियुक्ति का उन्होंने वादा किया था, उस पर आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने अब बड़ा बयान दे दिया है विधानसभा बजट सत्र में कि ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं। बिल्कुल मैं गलत बोलूँगा यहाँ पे। आपने जो कहा कि 5 लाख रोजगार, तो आप भी मुख्यमंत्री का भाषा बोल रहे हैं। 5 लाख रोजगार का बात उन्होंने कभी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरी दूंगा, और 5 लाख नौकरी को आज मुकर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैंने रोजगार के बारे में बात किया है। ये गलत स्टेटमेंट है। ऑन रिकॉर्ड आपने हर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में आपने हमेशा कहा है कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, और आज मुकर रहे हैं कि हम 5 लाख रोजगार की बात किए थे। ये गलत है और मैं इसे पूरी तरह से खंडन करता हूँ इस बात का। और मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा ज़रूर यहाँ पे कि आपने जो नियोजन नीति बनाई है, नया नियोजन नीति, वो नियोजन नीति तो पहले रमेश हांसदा के केस से प्रभावित था, लेकिन अब जो आपने बनाई है उस पर भी एक यहाँ पे रश्मि कुमारी के नाम से प्रभावित हो रहा है, और ये केस लंबा जाएगा और इस नियोजन नीति को कितना भी रोकने का प्रयास किया जाएगा फिर भी ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि गलत तरीके से नियोजन नीति को यहाँ पे अप्लाई किया गया है। और झारखंड के युवा आपसे ये उम्मीद कर रहे थे कि आप एक ऐसा नियोजन नीति लाएंगे जो कभी फंसेगा नहीं, साफ सुथरा नियोजन नीति रहेगा, नियुक्ति का बात होगा। और साफ साफ कोर्ट ने ये कहा है कि जो पंचायत सचिव का मैटर है उस पे किसी तरह का नया नियोजन नीति से प्रभावित नहीं होगा और ना ही पुराने नियोजन नीति से प्रभावित होगा। कोर्ट ने ये कहा है कि उसका 99% प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आप उसे नियुक्त करेंगे, जो नया वैकेंसी आएगा उस पर प्रभावित होगा। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, या तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे बातों को गंभीरता से लिए नहीं है, या तो फिर हमारे डेलीगेशन से कभी ढंग से उन्होंने मुलाकात ही नहीं किया है, या तो फिर जो उनके सामने जो बाउंड्री के रूप में, दीवार के रूप में जो उनके सामने लोग खड़े हैं, शायद वो माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बातों को पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री को यहाँ पे झारखंडी युवाओं का बहुत बड़ा विरोध का सामना करना पड़ सकता है, अगर हम जैसे युवाओं के साथ अगर वो नाइंसाफ़ी करेंगे तो। लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन आए दिन देखने को मिल रहा है। आखिर छात्र अपने कमरे से निकलकर रोड पर आने पर क्यों मजबूर है? ये सवाल सीधे यहाँ के छात्रों का है, चाहे जेपीएससी हो, चाहे पंचायत सचिव नियुक्ति के लोग हो। सरकार से सीधी मांग इनकी यही है कि आखिर नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है, आखिर इनकी मांग क्यों नहीं रखी जा रही है, जबकि युवा ही इस सरकार की या चाहे पूरे आगे आने वाले भविष्य की रीढ़ की हड्डी है। इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहे करंट खबर के साथ और अपनी आवाज़ बुलंद करें और जो सच है उसका साथ ज़रूर दें।